हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है जो लोग भी एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर एएफओ आईबीपीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो लोग भी नॉन बीएससी एंड नॉन हॉर्टिकल्चर जो जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी नहीं किया है और हॉर्टिकल्चर से नहीं है, उन्हें बेसिक्स पढ़ने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो उसके लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 वॉल्यूम्स में आता है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यायन। आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है। तो पूरे क्लियर नहीं हो सकते हैं बेसिक्स, आपको थोड़ी सी एडवांस बुक्स पढ़नी पड़ती है, लेकिन ये बुक सफिशिएंट है। आपको बेसिक्स जितने चाहिए उतने बेसिक्स अगर आपको क्लियर करने हैं एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस के लिए, तो ये 2 बुक्स काफ़ी हैं। इसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्टिव की बुक पढ़ सकते हो, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस के लिए, तो ये 2 बुक आप अगर पढ़ लेते हो तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, जितना क्लियर होना है सफिशिएंट है ये 2 बुक। और आपको कोई भी फिर ऑब्जेक्टिव की बुक पढ़नी पड़ेगी। इस बुक में भी पीछे लगभग 500-500 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 1000 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत बार पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों में से। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत अच्छे से दिया हुआ है। प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी, जिससे कि पिछले साल 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी से, तो वो वॉल्यूम 2 में कवर किया हुआ है। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस वगैरह आते हैं, वो सब कवर किया हुआ है। और जेनेटिक्स, ब्रीडिंग आप इससे पढ़ सकते हो। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट, सारी चीज़ें इसमें शॉर्ट में कवर की हुई हैं। तो आपको ये बुक पढ़ने के बाद एक बात तो श्योर है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स याद करने में दिक्कत नहीं होंगे। तो आप ज़रूर से ये बुक फॉलो कीजिए। अरुण कात्यायन की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर। इसके आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक तो एसआर कांतवा की ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर है, इसको भी पढ़िए। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको सारे याद करने होते हैं। पिछले साल 3 क्वेश्चन सिर्फ इंस्टीट्यूट से पूछे गए थे, तो आप ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप एक रफ ओवरव्यू, जब सारी चीजें आप पढ़ लो उसके बाद अरुण कात्यायन की बुक आप पूरी तरह से याद नहीं कर सकते, तो आप अगर चाहते हो कि शॉर्ट में सारी चीजें आपको याद रहे, तो उसके लिए नेमराज सुंडा की ये बुक है, ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये आप पढ़ो। इसमें सारी चीजें जो भी दी हुई है उसको आप जितना याद कर सकते हो याद करो। ये बुक बहुत शॉर्ट में है और ऑलमोस्ट कवर कर जाती है सारी चीजें, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। दोनों बुक ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर में आपको मिलेंगे, चॉइस दिए हुए होते हैं 4 क्वेश्चंस, जैसे उनमें से आप तो ये एक पैटर्न फॉलो किया है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम से मिलते हैं, तो ये आपको हेल्प करता है कि आप 4 ऑप्शंस देख रहे हैं, उसमें से जो सही है वो आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर। आप अरुण कात्यायन से कोई भी टॉपिक जैसे उठा लो, प्लांट पैथोलॉजी, आपने प्लांट पैथोलॉजी अरुण कात्यायन से पढ़ लिया, उसके बाद आप ये ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर जो है इसमें आओ और उस चैप्टर के क्वेश्चंस करो। लगभग 250 क्वेश्चन, 200 से 250 क्वेश्चंस होते हैं किसी भी चैप्टर के, तो आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाता है सारा चीज। उसके बाद आप देखोगे 1-2 बुक पढ़ने के बाद अगर आप कोई और बुक उठाते भी हो तो सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी। मुश्किल से 2-4 चीजें आपको नहीं मिलेंगी जो आपको पढ़ने के साथ ही याद हो जाएगी और आप एग्जाम में सीधा देखकर आप आंसर कर सकते हो। तो ये 2 बुक करना करना है आपको, एक तो ऑब्जेक्टिव के लिए और एक शॉर्ट में चीजें याद रखने के लिए, नेमराज सुंडा। उसके बाद बात आती है करंट एग्रीकल्चरल अफेयर्स की। तो करंट एग्रीकल्चरल अफेयर्स के लिए करंट एग्रीकल्चरल वीडियोस जो हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं हर महीने 2 से 4 पार्ट में, आप उसको जरूर देखिए, उससे क्वेश्चंस आएंगे। और एक प्रतियोगिता दर्पण का सामान्य अध्ययन कृषि विज्ञान करके एक एडिशन आता है, ये एनुअल एडिशन होता है और साल में एक आता है। तो 2016 का आ चुका है और 2017 का अगर पॉसिबल हो तो आप पढ़ लेना। इसमें भी सारी चीजें आप जब वो जो किताबें मैंने आपको पहले बताया, अगर आप वो पढ़ लेते हो तो उसके बाद बहुत ही कम चीजें होती है जो आपको नहीं मिलती है बुक्स में, और इसमें लेटेस्ट चीजें ऐड हुई होती हैं, तो आप इसको भी देख सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण का है, हो सकता है इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाएं, तो आप पढ़ना है इस किताब को। बहुत सारी चीजें अगर आप 1-2 बुक पढ़ लेते हो तो नई चीजें नहीं मिलती। ये भी उसी तरह से आप अगर प्रतियोगिता दर्पण, ये हिंदी में आती है ये बुक,
तो अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको कुछ चीज़ें नई मिलेंगी और आप उसको याद करो। और ये लेटेस्ट होता है, सबसे लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन अपडेट होते हैं वो इसी में होते हैं, प्रतियोगिता दर्पण में। तो ये भी बुक इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर से इसको फ़ॉलो करो और हाँ, करंट एग्रीकल्चरल वीडियोज़ ज़रूर देखिए और साथ ही साथ प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें और शेयर करें। फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, जो फेसबुक का पेज है हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, उसको लाइक कीजिए ताकि आपको जो भी नए वीडियोज़ हों उस पर हम अपडेट कर देते हैं, उस पर आपको नोटिफ़िकेशंस मिल जाएँगे कि आपको कौन से वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए हैं। यूट्यूब पे जो चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस उसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपको कोई किसी तरह की क्वेरीज़ है एग्ज़ाम को लेके, बुक्स को लेके या फिर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। सिर्फ़ लाइक या अनलाइक करने से हमें पता नहीं चल पाता अच्छे से कि आपको क्या उस वीडियो से मिला। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर कमेंट में करते हो तो हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उसके हिसाब से हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और उसके कंटेंट भी उसी से डिसाइड करते हैं कि किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि मतलब स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए। तो हम उस हिसाब से नए वीडियोज़ बनाते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह के कंटेंट्स चाहिए। मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड तो हम अपलोड कर रहे हैं, करंट अफेयर भी अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की जैसे एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज़ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बनाइए, तो हम ये एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो डालने वाले हैं। तो आप अपडेटेड रहिए, आपको कभी वो वीडियो मिल सकता है। साथ ही साथ हम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और आप फ़ॉलो कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी और आप कमेंट कीजिए, हम उसी हिसाब से नए वीडियोज़ बनाएँगे। थैंक यू।